नमस्ते दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इसे सभी व्रतों में व्रतराज कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी की शुरुआत कैसे हुई? वह कौन सी शक्ति थी जिसने भगवान विष्णु के शरीर से जन्म लेकर एक भयंकर राक्षस का अंत किया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और इसके पीछे का गहरा रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और दुष्ट राक्षस था। उसने अपनी शक्तियों से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। इंद्रदेव सहित सभी देवता भयभीत होकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। मुर और भगवान विष्णु के बीच हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में युद्ध के दौरान भगवान विष्णु को थोड़ी थकान महसूस हुई और वे विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम की एक गुफा, जिसे बद्री विशाला कहा जाता है, वहां चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। जब भगवान विष्णु सो रहे थे तभी मुर राक्षस उन्हें मारने के उद्देश्य से उस गुफा में घुस गया। जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी और दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या और मुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और उस कन्या ने पलक झपकते ही राक्षस मुर का सिर काट दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि राक्षस मरा पड़ा है। उन्होंने कन्या से पूछा, देवी आप कौन हैं? उस कन्या ने उत्तर दिया कि वह भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। चूंकि तुम्हारा जन्म इसी दिन हुआ है इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा और तुम्हारी पूजा करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों के लिए कुछ विशेष नियम हैं। इस दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। मन में शुद्ध विचार रखें और क्रोध ना करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह थी एकादशी माता के जन्म की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही और धर्म अध्यात्म की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।